नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में। इसमें हम वो यूनिवर्सिटी और एक एकेडमी है उनको कवर करेंगे जो कि गवर्नमेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किर्गिस्तान के गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज एंड एकेडमीज को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, WDMS पे क्या स्टेटस है इनका, कब से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है एमबीबीएस को, और थोड़ा सा हल्का सा जानेंगे हम किर्गिस्तान के बारे में भी, वहाँ की करेंसी, वहाँ की कैपिटल, एयरपोर्ट्स के बारे में और फ्लाइट्स के बारे में कि आप दिल्ली से बिश्केक तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। यहाँ पे मुख्यतः 4 ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में ही बात करूंगा, और वो भी किन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में जो पुराने समय से चली आ रही है, जहाँ से कई बैच पास आउट है इंडियन के। तो ये देखी हुई यूनिवर्सिटियां हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है कि मान्यता चली जाएगी या अच्छा नहीं पढ़ाती, सबके शानदार रिव्यू है। ये छोटा सा देश है किर्गिस्तान, जो एशिया में आता है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान इनसे इनका, चाइना से इनका बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है। ठीक है, तो ये 4 कॉलेज है। किर्गिज स्टेट मेडिकल अकेडमी, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, ये दोनों बिश्केक में है, कैपिटल में। और उसके बाद आती है ओस स्टेट यूनिवर्सिटी। ये ओस स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसकी मेडिकल फैकल्टी है और ये ओश में है। और एक है आपकी जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जलालाबाद में है। ये दोनों पास पास ही है। जलालाबाद और उसकी आप दूरी देखेंगे तो लगभग 1-2 घंटे की दूरी है, 100-125 किलोमीटर। बाकी ये बिश्केक में है, दोनों पास पास है गवर्नमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को है ना पूरा ध्यान से देखना, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया ना तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो आप किर्गिस्तान के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी फीस वगैरह में। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है बिश्केक। ठीक है, और ये बिश्केक में जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका दोस्तों अभी कोड चेंज हुआ है, BSZ हो गया इसका कोड। पहले इसका कोड क्या हुआ करता था, FRU। ठीक है, अभी एयरपोर्ट का जो कोड है, फ्लाइट बुक करोगे आप तो दिल्ली से अगर आप करते हो तो DEEL यानी दिल्ली, और बिश्केक का डालना है आपको BSZ। ठीक है, और ओश में भी एक एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, जो है आपका ओश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका कोड है आपका OSS। किर्गिस्तान की जो करेंसी है, वैसे तो डॉलर पूरी दुनिया में ही चलता है, लेकिन उनकी खुद की करेंसी है जो है किर्गिस्तानी सोम, जिसको शॉर्ट में किर्गिज सोम बोलते हैं। KZS इसका कोड है। किर्गिज सोम की अगर हम बात करें कि आज की तारीख में इसकी क्या वैल्यू है, तो लगभग ये 1 रुपए के बराबर ही है। ठीक है, अगर एक किर्गिस्तानी सोम की हम वैल्यू देखें तो 1 रुपया 1 पैसा, यानी लगभग 100 रुपए में 100 किर्गिज सोम लगभग बराबर ही है। ठीक है, भाषाएं जो बोली जाती है किर्गिस्तान में वो है आपकी किर्गिज और रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में यहाँ सारे काम यहाँ होते हैं और किर्गिज भाषा में भी सारे काम होते हैं। तो अगर आपको रूसी भाषा आती है यानी रशियन लैंग्वेज, तो आराम से आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रशियन यहाँ सब जानते हैं। क्लाइमेट है इनका, विंटर में काफ़ी ठंडा क्लाइमेट है, -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और कई रीजन में -22-23 तक भी चला जाता है। लेकिन जो एक सर्दी का अगर एवरेज निकाले तो -10, -15, -12 ऐसे कुछ एवरेज आता है। और बाकी गर्मियों में कह सकते हैं कि इतनी गर्मी नहीं पड़ती, +30 तक कभी कभी जाता है, बाकी 28-30, 28-30 ऐसे कुछ चलता रहता है। तो नॉर्मल गर्मी पड़ती है, ऐसी कोई हाई गर्मी नहीं पड़ती। ये बिश्केक की कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हो। टूरिज्म की दृष्टि से भी किर्गिस्तान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं किर्गिस्तान घूमने के लिए। लैंडलॉक कंट्री है, पहाड़ हैं, झीलें हैं। इसी कूल यहाँ पे बहुत बड़ी झील है, उसमें भी लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए। तो एक तरह से यहाँ का गोवा है इसी कूल। कभी भी आप किसी देश में पढ़ने जाएं तो थोड़ा सा उनके बारे में सारी जानकारी रखें, छोटे छोटे टूरिज्म की दृष्टि से भी, कि वो देश कितना महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली से बिश्केक। ठीक है, बने रहना वीडियो में, आगे यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन समझाऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कैसे बिश्केक पहुंचा जाए। अगर दिल्ली से आपको बिश्केक पहुंचना है, एक तो आपको फ्लाइट होती है एयर अस्ताना, जो वाया अलमाटी होती है कजाकिस्तान।
6 घंटे 25 मिनट में लगभग ये पहुंचा देती है। अगर 12 बजे वाली फ्लाइट आप लेते हो दिल्ली से और रात के 2 ढाई बजे आप फ्लाइट लेते हो तो 16 घंटे लगभग लगते हैं। शाम को 7 बजे आप बिश्केक पहुंच जाओगे। ये इनके प्राइस हैं। ये प्राइस है दोस्तों नवंबर के, अभी के अगले महीने के, ठीक है। अभी अक्टूबर चलेगा, अक्टूबर के बाद नवंबर, तो नवंबर के प्राइस है। प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि अक्टूबर नवंबर में काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं, कजाकिस्तान भी, रशिया भी, उज्बेकिस्तान भी, तो मोस्टली एयर उज्बेक या फिर एयर अस्ताना को लेते हैं तो थोड़े से दाम ऊपर नीचे बढ़ जाते हैं। पर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 20,000 की रेंज में, 20 से 25 की में अपने को फ्लाइट मिल जाती है 15 से लेके। बाकी अजरबैजान एयरलाइंस है, एयर अरेबिया है जो वाया शारजा जाती है, ये बाकू होते हुए जाती है और ये ताशकंद होते हुए जाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है क्या? तो डायरेक्ट फ्लाइट है लेकिन वो डेली नहीं है, रोजाना नहीं है, वो शेड्यूल फ्लाइट होती है। वो है इनकी लोकल कंपनी, यहाँ की लोकल मीन्स इनकी खुद की कंपनी एरोनोमाड, तो ये चलती है। अगर बिश्केक आपको जाना है तो 3 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है, लगभग $263 में पड़ती है। यानी आप अगर देखो तो वही 25,000 के लगभग आप डॉलर का निकाल लेना। और ये दिल्ली से ये बिश्केक के लिए फ़्लाइट है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम और देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो मैप की दृष्टि से हम समझते हैं कि बिश्केक में कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी और ओस्ट जलालाबाद में कहाँ कहाँ मैप में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये इनका मैप हो गया, ये इनका मैप हो गया, ये इनका बॉर्डर हो गया, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। ये इनका मैप हो गया, यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। इनका किर्गिस्तान का मैप हो गया। जो कैपिटल है वो एकदम यहाँ पे कोने में है और इधर हो गया अलमाटी। जो एयर अस्ताना से आप आओगे तो जैसे आप इसको इंडिया मान लो, ठीक है। एक छोटा सा रफली मैंने मैप बनाया, ये दिल्ली से आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहले आओगे आप अलमाटी, फिर अलमाटी से आओगे आप बिश्केक, ठीक है। ऐसे आपको आना है। और यदि आप एयर उज्बेक से आ रहे हो तो जैसे दिल्ली से आपने फ्लाई किया तो आपको आना है ताशकंद। जगह की कमी के कारण मैं ऐसे थोड़ा सा बता रहा हूँ, फ्लाइट का ये रूट नहीं है। फिर ताशकंद से आप आओगे ऐसे बिश्केक, ठीक है। अब बिश्केक में कौन कौन से कॉलेज है? एक तो हो गया आपका किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी, गवर्नमेंट है, बहुत पुराना है और शानदार कॉलेज है। दूसरा यहाँ पे रह गया, एक्चुअली यहाँ पे आना था आपका KRSU, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, ठीक है। किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी यहाँ पे आती है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद ये पड़ जाता है आपका जलालाबाद, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी है, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, इसकी मेडिकल फैकल्टी है। और ये आपका ओश है, तो यहाँ आ गया आपका ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये 4 है जो मुख्य वहाँ के कॉलेज है, ये हो गया। बाकी और भी वहाँ छोटे मोटे कॉलेज प्राइवेट, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को वो कर रहा हूँ। अब जानते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में। पहली बात तो ये कि किर्गिस्तान में जो मैं 4 कॉलेज बता रहा हूँ, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो ज़्यादा इंक्वायरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 2 बिश्केक में है और एक जलालाबाद, एक ओश में। ओश जलालाबाद दोनों पास पास हैं, लगभग एक ही लोकेशन आप मान के चल सकते हो। तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ट्यूशन फीस इसकी पड़ेगी आपको $4,000 और हॉस्टल पड़ेगा आपको $750 सालाना, ठीक है। डॉलर का रेट अभी लगभग 88 रुपीज़ के लगभग चल रहा है, तो आप उससे कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल में देखें हम तो 1939 का ये कॉलेज है, करंटली ऑपरेशनल है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और पहले इसके नाम हुआ करते थे बिश्केक स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, किर्गिज स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम 96 में किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी कर दिया गया है, ठीक है। कभी भी आप कोई भी कॉलेज सर्च करें तो एक बार वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट को जरूर विजिट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले कॉलेज के ऊपर। तो ये है अपना किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2 गवर्नमेंट मिलके चलाती है दोस्तों, ठीक है। एक तो
किर्गिस्तान की गवर्नमेंट और एक रशियन गवर्नमेंट नाम से आपको पता चल रहा है। और यहाँ जो इनका लोगो है इसमें किर्गिज का झंडा है और एक रशियन झंडा है। तो ये दोनों मिलके इस कॉलेज को चलाते हैं। ठीक है, तो पैसा बहुत है इस कॉलेज में, इतना आता है रशिया से कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से होती है। फीस की हम बात करें तो इसकी फीस भी $4000 है और हॉस्टल इसका $700 है। इसके हॉस्टल में आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी रहने खाने की। ठीक है, मेरा देखा हुआ हॉस्टल है, जिसका जो है मैं वही बता रहा हूँ। कोई समस्या ही नहीं आएगी, खाने को लेके, रहने को लेके, कपड़े धोने, किसी चीज़ की कोई समस्या ही नहीं है। सब कुछ व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी में की हुई है, बच्चे की शिकायत आएगी ही नहीं। ठीक है, फिर वर्ल्ड डायरेक्टर मेडिकल स्कूल में देखें तो 94 से ये मेडिकल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मेडिकल फैकल्टी इनके पास में 94 में चालू हो गई थी और ये इनका पूरा पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी सरकारी यूनिवर्सिटी है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी का आपको फीस स्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल में, तो ये मेरा नंबर है 7877535751। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप करके आप मेरे से और भी जानकारी या डिटेल या वीडियो या फोटोज़ कुछ चाहिए आपको तो आप वो मेरे से मांग सकते हैं। अब आते हैं अगले मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। मोस्टली जो 4 बताए मैंने, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी और एक एकेडमी है, तो सभी इनके बारे में जानते हैं। ओस का नाम सबने सुना है, ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओस में है, ट्यूशन फीस होगी इसकी $4000 और इसका हॉस्टल हो जाएगा आपका $600। वर्ल्ड डायरेक्टरी मेडिकल ऑफ स्कूल की साइट पे अगर हम इसका डिटेल्स देखते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 93 से मेडिकल पढ़ा रहे हैं ये। एक्चुअली ये पूरी मेडिकल की यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है आपकी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इसमें। तो इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो 93 में स्टार्ट किया है। ओके, और बाकी अभी करंटली ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है, तो कोई समस्या इसमें है नहीं। काफ़ी सारे इंडियन के बैच पास आउट है इसमें, खूब हजारों की तादाद में इंडियन बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। हॉस्टल और रहने खाने की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम आपको आ सकती है थोड़ा सा हॉस्टल, बाकी यूनिवर्सिटी के पास सारी व्यवस्थाएं हैं आपको रखने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये आपकी है जलालाबाद में। जलालाबाद जैसा मैंने बताया था आपको, जलालाबाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ओश के पास में ही है। ठीक है, ये इसकी बिल्डिंग है नई वाली मेडिकल फैकल्टी की। ट्यूशन फीस है इसकी $4200 और हॉस्टल पड़ेगा इसका $600 आपको। वर्ल्ड डायरेक्टरी मेडिकल स्कूल की साइड पे हम देखते हैं तो सन 2000 से ये मेडिकल पढ़ा रहे हैं। इसमें और भी फैकल्टी चलती है और यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है, कोई समस्याएं किसी बच्चे को नहीं आती है। छोटा सा शहर है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि आप बड़े शहर में रहते हो तो आपका लिविंग कॉस्ट ज़्यादा चला जाता है यदि आप सेकेंड ईयर से हॉस्टल में नहीं रहते हो तो फ्लैट वगैरह लेने में। बाकी इतना कोई खास खर्चा है नहीं यहाँ पे। कैंपस बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी आपको। ये मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता देता हूँ, जो मैंने आपको देखी है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रहने खाने की यहाँ कोई समस्या है ही नहीं, प्रोग्राम वगैरह त्यौहार मनाना सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। बाकी ये यूनिवर्सिटी समय समय पर स्टूडेंट के सेमिनार वगैरह, कोई प्रतियोगिताएं सब कुछ कराती रहती है, इससे एक इंटरेस्ट बना रहता है बच्चों का पढ़ने के लिए। WDMS की साइट पे हम देखें तो जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की ये मेडिकल फैकल्टी है, सन 2000 से पढ़ा रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, करंटली ऑपरेशनल है और इंग्लिश मीडियम में। ये जो चारों कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, अभी बता देता हूँ मैं आपको। जो ये चारों कॉलेज है, 3 यूनिवर्सिटी और एक एकेडमी, कॉलेज बोल सकते हैं इसको, वहाँ कोई ऐसा डिफरेंस होता नहीं, कॉलेज एकेडमी सब एक ही वैल्यू की डिग्री होती है इन सबकी। तो ये चारों गवर्नमेंट है, चारों शानदार पढ़ाई कराते हैं, कोई समस्या इनमें नहीं आने वाली। इसका हॉस्टल है बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, और खाने की कोई समस्या है नहीं, इसका भी हॉस्टल और फूड ज़बरदस्त है, कोई समस्या नहीं आएगी। इसका हम थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं हॉस्टल और खाना, पर भी अच्छा है, मतलब आप सर्वाइव आराम से कर सकते हो, इसमें भी कोई समस्या है नहीं। किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी है, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। दोनों बिश्केक में, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। अब आपके मन में कई सवाल आते हैं कि किर्गिस्तान में जा रहे हैं हम, कितना ड्यूरेशन होगा,
अभी वहाँ पे 5 साल का एमबीबीएस है और 1 साल की इंटर्नशिप है। और और भी अगर आपको कोई जैसे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एम्बेसी की साइट को विजिट करते रहिए। एम्बेसी भी अपने छात्रों के लिए गाइडलाइन जारी करती रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और जानते हैं अगले देश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।